Good morning, student. My name is Tamanna. I am the lecturer of Computer Science Engineering Department of Satyam Polytechnic College at Nakodar. Today, I will teach the subject of Internet of Things of semester 3rd. In this, I will cover the topic technology used in IoT. Next, Internet of Things and security purposes, security, privacy and trust in IoT, and some of the applications used in IoT. First is technology used in IoT. दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है IoT में, RFID टेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट इज EPC टेक्नोलॉजी. RFID टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी. ये क्या है? ये एक ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है जहाँ मशीन्स और कंप्यूटर को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट. ये क्या करता है? जो डाटा है मशीन्स और कंप्यूटर का, उसे रिकॉर्ड करता है मेटा डाटा को, और उसे अगर तो डाटा आपका बहुत ज़्यादा है उसे कंट्रोल करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में वो लेकर जाएगा, स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स. ये क्या है? एक RFID रीडर कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट के टर्मिनल, एज अ टर्मिनल ऑफ इंटरनेट. ये क्या करता है? रीडर, जो RFID रीडर है वो क्या करता है? किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी निकालनी हो या उसे ट्रैक करना हो और किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करना हो, ये सभी कुछ ग्लोबली कनेक्ट किया गया है. कहाँ? इंटरनेट. और टर्मिनल क्या है इसका? RFID रीडर. जैसे हम कोई भी पर्सन हमें रात को कॉल कर रहा है, उसने 2 बार 3 बार कॉल किया, हमने सुबह पुलिस में जाकर उसका नंबर दिया और उसे हमने ट्रैक करवाना है, हमने पता करवाना है ये नंबर कहाँ से है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन हमने निकालनी हो तो हम ये निकाल सकते हैं किसके राही? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के राही ये हम अब पॉसिबल कर सकते हैं. अब इसकी क्लासिफिकेशन है RFID जो टैग्स यूज़ किए जाते हैं. ये 5 क्लासेस में डिवाइड है. क्लास 0 और क्लास 1 इज सेम, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5. क्लास 1 में क्या है? हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी की कैपेबिलिटी को यूज़ किया है. जो टैग बने होते हैं RFID के, वो फैक्ट्री प्रोग्राम थे, मतलब फैक्ट्री ने बनाए हुए हैं, हमने खुद नहीं बनाए इतने. ठीक है. क्लास 2 में क्या है? अगर हमने अपने टैग में या कहीं भी डाटा में इनक्रिप्शन बतानी हो या इनक्रिप्शन की हो, हम अपने कर सकते हैं रीड और राइट. हम कैसे कर सकते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी की मेमोरी के हेल्प से. जो टैग है क्लास 2 में वो क्या है? यूज़र प्रोग्रामेबल है, मतलब हमने बनाए हुए हैं, प्रोग्रामिंग में लिखे हुए हैं. थर्ड, इसमें क्या है? अब कोई भी बैटरी है उसमें हम ये टैग लगे होते हैं कंप्यूटर में. ये क्या करते हैं? हमारी पावर लॉजिक इन द कंप्यूटर सर्किट, कंप्यूटर के सर्किट में जो बैटरीज होती है उसमें ये श्योर होगा. ये क्या करता है? ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन करता है लॉन्ग डिस्टेंस पर. नेक्स्ट, 4th क्लास में क्या है? ये टैग क्या है? एक्टिव टैग है. एक्टिव टैग मीन्स ये किसी भी मतलब रीडर से या किसी भी क्लाइंट से इजली हैक नहीं हो सकता. ये क्या करता है? पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन करता है. वो कैसे? सेंसिंग के अकॉर्डिंग. जैसे हम यहाँ हैं या कोई बाहर है तो हमें क्या है? पेयर टू पेयर. पेयर टू पेयर मीन्स 1 to 1 कम्युनिकेशन कर सकता है. हाँ, ये थोड़ी वहाँ हमने यहाँ से कोई पहले क्या था? हम फ़ोन
करते थे वो फ़ोन उठाते थे, अब तो क्या है वीडियो कॉलिंग का। ये सभी क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से हम ये सारा कुछ हम पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास 5th में क्या है, ये सभी जो हम एक दूसरे को पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं दूसरे टैग के। इसमें आप डायग्राम में देखिए, हमने पहले क्या किया है, ये टैग लगे हुए RFID टैग। टर्मिनल्स क्या है, RFID रीडर एक सर्वर में आप सर्वर है और इंटरनेट। सबसे पहले इंटरनेट जो है आपको RFID टैग जो है रीडर को डाटा जो देगा, फिर वो सर्वर पर जाएगा, सर्वर के बाद इंटरनेट। ये आप दोनों तरफ से करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो तो पहले सर्वर, फिर वो सर्वर जो है वो रीडर, फिर टैग यूज़ कर कर आपको जो भी डाटा है वो सारा आपको पता करवाएगा। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज EPC टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, ये यूनिवर्सल आइडेंटिफायर है। जैसे यूनिवर्सल मतलब पहले से ही बना है, ये यूनिक आइडेंटिटी पता करता है हर एक ऑब्जेक्ट की। हमारे पास स्मार्टफोन्स है, अगर कोई मशीन इलेक्ट्रिक मशीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, ये सब का डाटाबेस हम जो भी यूज़ करें ये सब की आइडेंटिटी को यूनिकली रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी। इसमें क्या है, हम कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं अटैकर को अटैक करने के लिए। बहुत सी अगर हम छोटा भी डिवाइस, कोई भी छोटा डिवाइस हम कोई भी कनेक्ट करते हैं, अटैकर को मौका मिल जाता है वो उस डिवाइस को अटैक कर सके, आपके डाटा को हैक कर सके। बहुत से रिस्क होते हैं इस सिक्योरिटी में, जैसे हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हैकर क्या कर रहा है, हैक कर रहा है और डाटा को मॉड्यूलेट मीन्स हमने लिखा हेलो वो कुछ और लिख रहा है, हाय हाउ आर यू, वो खुद एक चीज़ लिखी हुई उसे भी चेंज किया, उसने ऐड ऑन किया। डिवाइस असेस, अगर हम अपने लैपटॉप और दूसरे लैपटॉप का डाटा उसे असेस करें दोनों डिवाइसेस को, वो अपने आप अटैक कर रहा है। ये सभी जो भी डिवाइसेस हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, अटैकर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसे अटैक करने के लिए। अब IoT की मदद से सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम बना दिया गया है। ये क्या करता है, अगर कोई भी अटैकर आपका डाटा अटैक करेगा तो आपको पहले आइडेंटिटी आएगी कि आपका जो डाटा है वो एंड टू एंड यूज़र नहीं जा रहा, वो थर्ड पार्टी यूज़ कर रही है। थर्ड पार्टी मतलब अटैकर, तीसरा बंदा कोई यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ट्रस्ट इन IoT। सिक्योरिटी क्या कर रही है, बहुत से इम्पोर्टेंट रोल है सिक्योरिटी का। जैसे हम कोई भी डाटा, हम अपने पासवर्ड क्यों लगाते हैं, हम अपनी मेल्स में, फ़ोटोज़ में, क्योंकि कोई किसी को हैक ना। हम अपने फ़ोन में ज़्यादातर सिक्योरिटी लगाते हैं, मतलब पासवर्ड लगाते हैं कि हमारा अगर किसी की बैंक डिटेल हो वो भी लीक हो सकती है, कोई ओपन कर ले आपका फ़ोन, वो आपका बैंक अकाउंट का नंबर ले ले, या आपकी CVV नंबर होती है वो यूज़ कर सकता है। इस कर हम अपने फ़ोन में क्या लगाते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं। प्राइवेसी क्या है, बहुत सी एप्लीकेशंस है प्राइवेसी की, जैसे पेशेंट को मॉनिटर करना। पेशेंट का हम पता कर सकते हैं, अगर हॉस्पिटल ना भी हो हम इजीली पेशेंट को मॉनिटर, मतलब हम देख सकते हैं पेशेंट की हेल्थ कैसे है। ट्रैफिक कंट्रोल, हम ट्रैफिक, अगर कोई ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, वो व्हीकल्स थोड़ी स्लो, मतलब वो पहले डिवाइस का बता रहे हैं कि नेक्स्ट पर ये होगा, आप अपनी व्हीकल धीरे कीजिए। एनर्जी कंजप्शन, अभी स्मार्ट पार्किंग तो लार्ज सिटीज़ में तो डेवलप्ड हो गई है, यहाँ भी हो जाएगी। प्राइवेसी
पूरी गारंटी देती है एंड यूज़र को, जो भी आपका डाटा है वो कोई भी अटैकर नहीं अटैक करेगा। जिससे आपने डाटा सेंड करोगे वो ही रिसीव करेगा, बीच में थर्ड पार्टी कोई नहीं आपका डाटा लेगी। ट्रस्ट, हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर अब इतना ट्रस्ट है, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब हमें इंटरनेट पर इतने पर्सन अभी इस पर डिपेंड हो गए कि अभी सभी ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं और ये क्या है, सिक्योर है। अब इसमें सिक्योरिटी का कोई डर नहीं है। सम ऑफ द एप्लीकेशंस यूज्ड इन IoT इज हेल्थ। यहाँ तक क्या है, हम सेंसर का यूज़ करते हैं पेशेंट को कनेक्ट करने के लिए। जैसे डॉक्टर क्या है, वो अपने पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल के बाहर भी, वो भी उनका जैसे जैसे रियल टाइम में, ये नहीं पिछले हफ्ते का वो आया हुआ तो अब, जहाँ आप मॉनिटर सेंसर के अकॉर्डिंग आप जब चाहो आप अपने पेशेंट का देख सकते हो। इससे क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मेन रोल है, हम अपने पेशेंट की अच्छी तरह केयर कर सकते हैं। अगर पेशेंट किसी मुश्किल में हो या किसी परेशानी में हो, हम अपने पेशेंट को ऐसे ही डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मॉनिटरिंग में क्या है, यहाँ भी IoT बहुत यूज़फुल की गई है। ये क्या करती है, जो भी व्हीकुलर ट्रैफिक है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, उसे मैनेज करती है। जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में सेंसर लगा हुआ है, हम कहीं गए हैं, हमने अपनी लोकेशन किसी को सेंड करनी है, किसके राही करते हैं हम, गूगल मैप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। क्वालिटी ऑफ सॉइल बहुत ही क्रूशियल है एक क्रॉप को उगाने के लिए। अब तक वो क्या करते हैं फार्मर लोग, वो अच्छी फसल उगाने के लिए वो अपने इंफॉर्मेशन अच्छे से अच्छे वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे शो करते हैं। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। ये यहाँ वाटर सप्लाई में जहाँ वाटर मीटर्स लगे होते हैं, वहाँ एक सेंसर कनेक्ट किया गया है इंटरनेट पर। इंटरनेट पर हम सेंसर को असेस कर सकते हैं। जहाँ कोई भी डाटा को प्रोसेस करना और एनालाइज करना, अगर हमारी सप्लाई में कहीं खराबी आ जाए या कहीं भी फॉल्ट आ जाए, वो ईजिली हमें बता देगा और जो भी सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है वाटर सप्लाई की, वो आपको ईजिली शो करेगा वहाँ पर। थैंक यू।